हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोल का हमारे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सनफ्लावर 2 की कमाल की टीम। स्टार्टिंग में हम सबके चाहिए सुनील ग्रोवर, यू नो इट्स सो गुड टू सी अदा शर्मा आउट हियर एंड द शो क्रिएटर मैजिशियन विकास बैर। सबसे पहले तो थैंक यू गाइस, आपसे शुरुआत करूंगा फिर कमिंग टू यू के गिविंग अस सनफ्लावर, क्योंकि जब वो देखा था वो quirky कॉमेडी इतना मज़ा आया था कि यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, आपको जानना भी है और नहीं भी जानना है, इसलिए क्योंकि शो ख़त्म ना हो जाए। एंड दैट्स वेयर द सनफ्लावर 2 के लिए इतनी एक्साइटमेंट है। जब टीज़र आया, जो ट्रेलर आया, बहुत पसंद आया। आप लोगों से जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। बहुत अच्छा आ रहा है। इनफैक्ट मैं शो का पार्ट हूँ, लेकिन मैं एक अपने आप को अलग करूँ तो शो का फैन भी हूँ। मुझे भी जानना था कि क्या हो रहा है आगे, जी। क्या आप कहानी में क्या ट्विस्ट है, क्योंकि सोनू एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑफ कोर्स मिस्टर विकास बैल यहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने क्रिएट किया। तो ऐसा कैरेक्टर है जो जिसको मैं दूर से ही देखता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको देखना कि उसके साथ क्या हुआ कहानी में और कौन कौन लोग हैं, कैसे परतें खुलती हैं। तो मुझे ही इतनी एक्साइटमेंट थी एज एन ऑडियंस जानने की, तो लोगों को भी बहुत है, बहुत अच्छा रिएक्शन है। ट्रेलर को तो बहुत पसंद किया जी। अदा आई एम हियर। मैं सीजन 2 में एडिशन हूँ एंड आई ऑलवेज व्हेन आई सॉ सीजन 1 आई थॉट इतना क्वर्की शो है, इतने एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स है एंड आई एम रियली हैप्पी कि दे क्रिएटेड समवन लाइक रोजी। आई थिंक देखने में भी बहुत मजा आएगा, करने में तो मुझे बहुत बहुत मजे आए। बहुत अच्छा कमाल का इन्होंने परफॉर्म किया इस सीजन में। जब अदा आती है स्क्रीन पे अपनी अदाओं से जलवा बिखेर देती हैं। नहीं, आई थिंक इतना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर बहुत ही क्रिएटिव लोग ही दे कैन कम अप विद इट, आई थिंक, क्योंकि ये वियर्ड है पर स्वीट भी है, पर वो कुछ बोल के चली जाएगी, यू विल बी लाइक वो जेन्युइन थी या डरावनी थी या यू नो। तो आई थिंक इट्स वेरी लेयर्ड, रिटन रियली वेल। मजे आए। It's actually for us, we just love creating this show, whether it's the writing or when it comes to casting, I think, because so much fun for us. So it's like a free flowing river, and where we also don't know where it will go. So we're also just in the water, going with it, and it can just take any direction. You know how a river flows; it goes here, there, and that freedom of the mind that we can write anything, do anything with characters, take anything there, find a journey as we move along. It's such a the freedom of the mind is so much fun when you're creating something. No restrictions on characters or the story or anything. And I think that's the fun. That's the fun of writing, and I think that same reaction we're getting with the trailer, because they know कि अब तो कहीं और ही निकल रही है, you know, and let's see where it goes. So for us it's the same, and as with the audience, because what audience sees and as the episodes flow is what we feel when we're writing this thing. We don't decide कि हम यहाँ लेके जाते हैं. We go with it and then keep figuring out where to go with it. ओके, यू नो आपके जो कैरेक्टर को जब फर्स्ट सीजन आया था तभी लोगों ने उसमें कितने लोगों को क्यूटनेस पसंद आया था, सिंप्लिसिटी पसंद आई थी, नाइवनेस पसंद आया था। आपके हिसाब से क्या था वो एक चीज़ जो यू फेल्ट कि दैट वाज समथिंग डिफरेंट और बहुत लोगों को पसंद आया? जो उसका एक टेक था, जो एक्चुअली विकास सर ने उसके इंग्रेडिएंट बनाए हुए थे। जब शो शुरू होने से पहले हम लोगों ने इन्होंने मेरे साथ एक वर्कशॉप की थी, तो मुझे उसमें बताया कि इसमें 5% ये चाहिए, 10% ये चाहिए, 15%। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, इतना सिंपल नहीं है वो, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आता। स्क्रिप्ट जैसे पढ़ी, मैंने कहा सर यहाँ पे तो ये लोनली है, यहाँ पे ये कॉन्फिडेंट है, और यहाँ पे डांस कर रहा है, यहाँ पे बेवकूफ़ बन रहा है, यहाँ पे बना रहा है, और ये तो चतुर है, यहाँ पे जीरो सेंस ऑफ ह्यूमर है, यहाँ बहुत अच्छा है, ये क्या। तो एक्चुअली वो एक इंसान है जो सब कुछ कर रहा है। तो शुरू में 2-4 दिन 5 दिन लगे उसको समझने में, और पर एक थोड़े दिन शूट करने के बाद मुझे हल्का सा समझ में आया, और उसके बाद फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करना। मुझे एक चीज़ जो है वो सबसे खूबसूरत लगती है, मुझे वो जो उसका जो सेल्फ बिलीफ है, जो कॉन्फिडेंस है अंदर से, एक लोनर होने के बावजूद, पॉजिटिवनेस। हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है। यू नो जब फर्स्ट सीजन देख रहे थे ना, तो वो जॉनी लीवर का कैरेक्टर याद आ गया था बाजीगर में। कभी कभी तो लगता है यही मर्डरर है करके वो वाला फीलिंग आ जाता था। बट अदा, ऑफ कोर्स लास्ट आपकी जो 2 पिक्चर है अभी जो बैक टू बैक है, बहुत सीरियस फिल्में हुई, बट आई मेट यू अर्लियर ऑल्सो। आपने हमेशा बोला आई एम अ फन गर्ल। हाउ वाज इट? यहाँ पे बहुत रिफ्रेशिंग चेंज हुआ होगा आपके लिए। हाँ, यहाँ बहुत फन है, पर फन में थोड़े बहुत मर्डर्स भी हम लोग कर रहे हैं करवा रहे हैं, बट नहीं, आई एंजॉय ऑल जॉनर्स रियली,
आई थिंक कि अगर एक्साइटिंग कैरेक्टर हो तो कोई भी जॉनर में एक एक्टर के लिए हम लोग को वही चाहिए कि अलग अलग चीज़ें करें. तो अगर मेकर्स या जो बना रहे हैं उनको लगे कि हाँ ये फिट हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है. सो आई एम फॉर्चुनेट राइट नाउ अच्छी चीज़ें जा रही हैं. पीपल आर थिंकिंग ऑफ मी फॉर डिफरेंट थिंग्स एंड ये तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये स्पेस में मैंने कुछ किया नहीं है फिल्म में. लोग मे बी मेरे इंस्टाग्राम वीडियो को देख के हंसते हैं मे बी, बट इन अ फिल्म आई नेवर लाइक डन really fun stuff, so maybe this is like the first. I'm very excited. बिकॉज एक क्वर्की कॉमेडी या डार्क कॉमेडी जब बनाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती, स्पेशली अपने यहाँ पे, क्योंकि लोगों को जब समझ में आती है तब तक वो चीज़ें, दिस इज आई एम टॉकिंग फॉर फिल्म्स में, बहुत बार ऐसा हुआ है जब फिल्म रिलीज हुई लोगों को तभी समझ में नहीं आती और बाद में दे अंडरस्टैंड और एंड देन दे क्लेम इट एज कल्ट क्लासिक. जाने भी दो इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल्स. लेकिन जब OTT पे आया लोगों का डिफरेंट था, ऑडियंस डिफरेंट थी, इट वाज एक्सेप्टेड, लव्ड सो मच. बट आपके हिसाब से जब क्रिएट करते तो दिक्कतें क्या होती जो आपने मतलब स्पेशली फर्स्ट सीजन के बाद? एक्चुअली मुझे डार्क कॉमेडी बहुत नेचुरली आती है, तो आई कैन आई थिंक कॉमेडी एज अ बेसिक जॉनर इज वेरी सैडिस्टिक. सो एक कॉमेडी होती है व्हिच इज बफूनरी एंड आउट कि हम तो हंसा के रहेंगे. बट आई थिंक लाइक व्हेन यू टेल अ जोक टू समबडी इट्स ऑलवेज कि आदमी केले के छिलके पे गिरा या उसको उससे काट लिया. सो कॉमेडी एज अ जॉनर टू मी इज ऑलवेज वेरी सैडिस्टिक, वेरी इविल, यू नो. सो यू फाइंड and if it comes naturally to you where you can laugh at a strange time, like Sunil and I, when we're sitting and cracking jokes, we're laughing at the strangest thing. But that, I think that humor, if it's ingrained in you, whether it takes time for it to grow, whether it takes word of mouth, whether people some understand, don't understand, for me it is such a pleasure that I'm never going to give up on it. And I think I will constantly keep looking. Like I remember I was sitting with my dad and there was a cremation in the family and the dead body was lying there. And my dad, who's 82 years old, he called me and says, come here. He says, you know why everybody's crying here? So he said, look at the average age. They all think they're going to be here soon. Oh. Now this is an 82-year-old man's analysis of everybody crying. He said, they're not crying for him. They're crying for themselves. Now that humor can be appreciated, can be detested, can depend on who it's coming from. If I'd cracked that joke, it was wrong. Because he's cracking at 82, that joke is fine. So dark humor has its very fine balance. Who says it, when is it said, how much is it said, and I love it. And and it's always walking on whether you'll cross the fine line or not, you know. And I think that's the biggest pleasure of it, and I love it. You know, जब आप दोनों And you're great at it. आप दोनों के जो भी सीन्स है, सीजन 1 में भी देखा था, ट्रेलर में भी देखा था, यहाँ पे बहुत सारे वो जैसे इन्होंने बताया वो बफूनरी कॉमेडी नहीं है, बातें हो रही है बहुत ही सिंपलिसिटी से, सिंपल फेस के साथ, और फिर वो एक ह्यूमर साथ में आ रहा है. बट जब सीन एनैक्ट करते होंगे तब एक दूसरे के सामने किसी की तो हंसी छूट जाती होगी. कुछ ऐसा कुछ हुआ था शूट के बाद? कुछ ओकेजन्स ऐसे थे, कुछ मोमेंट्स ऐसे थे, कुछ हुई चीज़ें ऐसी, उसके लिए डांट भी पड़ती है लेकिन फिर आगे चले जाते हैं. तो ऐसा होता है कभी कभी बीच बीच में. लेकिन उसको परफॉर्म करने में फिर अगर एक्चुअली वो होता है ना तो लगता है कि इसमें आप ह्यूमर देख रहे हो, तो फिर एक दो टेक में अगर हंसी आ भी गई तो ठीक है, लेकिन उसको करने का फिर मजा भी ज्यादा आता है. Like I remember we were doing season 1 and he had walked in the underwear to Mr. Tandon's house. So I told Tandon uncle कि आप इसको गाली वाली दे देना. Uncle तो फैल गए. He is not saying the dialogue only. He has decided to just go for it. Yeah. Now we have shot that whole scene while he's actually, if you see, he's giggling in the scene. He's giggling in the scene, but it works because it's like he's also laughing at him. He's on his own trip. He's changed the scene over there, and that scene is exactly that way under this. Because there's no other way for us to judge कि कितना होना चाहिए कितना नहीं. वो अंकल अभी बोल रहे थे, अंकल बोल रहे हैं. और ऐसे मोमेंट होते हैं ना, करने में बहुत मजा आता है. जैसे एक सीन इस सीजन में रोजी के साथ है, जब मैं दरवाजे पे आता हूँ तो कहता फिर मैं चलूँ, हाँ चलो ठीक है, तो ओके बाय. तो फिर वापस वो मुड़ता है. वो मुड़ने का जो मजा था ना तुरंत, तो वो बड़ा मजा आ रहा था मुझे. 2-3 टेक हुए उसके, मैं हर बार एक्साइटेड था कि हाँ यार एक टेक उसका और ले लो, मजा आ रहा है, इसको करने में बड़ा मजा आ रहा है. दादा आप कितनी कंट्रोल कर रहे थे हंसी? नहीं, मेरी छूट जाती है कभी कभी, मैं कंट्रोल नहीं करती हूँ. पर अच्छे डांट नहीं पड़ी, पर हाँ हंसते थे हम लोग भी. पर अभी वो जो हंस रहे थे उस पे अगर नरेट करेंगे तो वो फनी नहीं लगेगा. जैसे वो इवन फोटोशूट पे हम लोग कुछ सनफ्लावर पकड़ रहे थे
imaginary sunflower पे तो actually if I say it it's not funny now but at that point when we were doing इतनी हंसी आ रही थी कि मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे and my team had to give me like tissue. It looked like I was crying but it's not funny now if I say I was holding a sunflower and then they said hold an imaginary sunflower so but it's that time it was very funny. तो वैसे चीज़ों पे हाँ बहुत हंसी आई है. इस पूरे शो में एक और ऐसे कैरेक्टर है दैट्स ऑफ आशीष विद्यार्थी जिससे आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट क्योंकि सबके सोसाइटी में इस तरह के एक अंकल होते ही है. आपका रिएक्शंस क्या था उनके कैरेक्टर को लेके? किसकी याद आ गई? कोई याद आया? कोई? ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा किया उन्होंने. ऐसा लगता है कि वो वाकई सोसाइटी के चेयरमैन बनना चाहते हैं, चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं. वो इतना उनको देख के ऐसा लगता है कि ये कितना अच्छा कन्विंसिंग उन्होंने किया है, रादर उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो कैरेक्टर का मोटिव यही था कि एकदम ऐसा लगना चाहिए कि इरिटेशन होनी चाहिए उनको देख के. और वो कितना अच्छा किया आशीष जी ने. आई थिंक माइंड ब्लोइंग. बहुत, और लिखा भी बहुत सुंदर है, पर उन्होंने निभाया भी उसको. ऐसा लगता है कि हाँ यही है, यही होते हैं सेक्रेटरी बिल्डिंग, यही होते हैं ना. बिल्कुल बहुत अच्छा किया. हर सेकेंड सोसाइटी में एक कैरेक्टर है इस तरह के. मेरे यहाँ भी है जो हर चीज में सबसे पहले नो बोलने वाले वही होते हैं. हर चीज में नो बोले. करेक्ट. उनका अपना राइटियसनेस का एक अलग ही जर्नी है. वो राइटियसनेस उन्होंने खुद डिसाइड किया है. वो खुद उस जर्नी पे निकले. अब यहाँ फिगर आउट कर लो वेयर यू बिलोंग इन दैट राइटियसनेस. I really enjoyed my scenes उनके साथ and these guys let me speak in different languages also in the show. तो since he's Tamilian उनके साथ तमिल में and like he actually believes like you said वो believe करते हैं. I really believe he's the secretary of the building. और उनकी जो reveal है ये season में I think लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है because उनके character के कुछ revealing ये है but लेयर्स खुले, परतें खुल रही हैं. हाँ लोगों को बहुत means shock हो जाएंगे लोग. Like Adaka, I think the best is कि it's a very difficult character to play because you walked into a society where you're going to stay in the murder apartment and the confidence with which you play, right? Either you're absolutely innocent or absolutely the smart culprit, right? You don't now, and it's not operating in the middle at all, you know. Like Sunil operates in the middle. कि इधर का भी है, इधर का भी. Like he said, na she's operating on extremes, right? So you can't catch it at all because it's overconfidence in both this thing. With him, it is right in the center. Idhar se idhar, you can't figure out. So the recipe is very different for the two characters. But she walked in the show and she lit it up. Thank you, but you all allowed me to. That was they've written my part so nice. I think a lot of women are going to watch it and be very jealous. I would, if I saw another girl playing a role like this, I would be like, wow, I want to do it. And yeah, I think it's those kind of roles. अगर मैं सोनू का कैरेक्टर नहीं कर रहा होता तो मैं सेकंड सीजन के लिए रोजी का ऑडिशन दे देता. अरे मत दो, ये साड़ी पहन के आ जाएंगे, इनको ही रोल मिल जाएगा फिर. 100% नहीं. थैंक यू. आप ऐसे ही ड्रेस कर लो. हाँ. But Sunil, last year was so good for you. जवान again शाहरुख खान के साथ, और हम उसके पहले भी मिले थे तब आपने बहुत सारे किस्से बताए थे, स्पेशली जब आप अपने सीन्स देख रहे थे उसके बारे में यू हैड शेयर्ड विद मी. बट इस बार भी उसके बाद की एक आफ्टर पार्टी वाली पिक्चर वायरल हो गई थी आप दोनों के बीच में. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? किस तरह का रहा? बहुत अच्छा रहा उनके साथ काम करने का और बहुत सीखने को मिलता है. ऑफ कोर्स वो कमाल के आर्टिस्ट है, कमाल के इंसान है, सोचते बहुत अच्छा है, करते बहुत अच्छा है, परफ्यूम बड़ा अच्छा लगाते हैं और काम बड़ा अच्छा करते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं सबको, लोगों को आसपास जितने भी लोग होते हैं. तो देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम. ग्रेट एक्सपीरियंस. और वो आफ्टर पार्टी वाला पिक्चर किसी ने पता नहीं किसने खींचा होगा. बट क्या क्या बोल क्या रहे थे? कुछ आपको कुछ मस्ती चल रही थी? मस्ती, हाँ मस्ती तो उनके साथ होते हैं, चलती है पार्टी में, मस्ती होती है, खूब सारी मस्ती. कई फैंस ये भी पूछना चाहते हैं जवान 2 में विल यू बी पार्ट ऑफ इट? अगर बनती है मुझे नहीं पता. मैं अगर बनती है तो हाँ जी वो लोग डिसाइड करेंगे. But of course I would want to be. Even your brother also had worked with him last year, Danki. Again, तो ये हाँ मतलब ग्रोवर्स के लिए शाहरुख खान ये था. हाँ मेरे पापा रह गए अभी उनके साथ काम करना एक बार.